जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज मैं राजनीति के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन कर्मा के बारे में बोलूँगा। भविष्य क्या है, मैं यही बोलूँगा कि आपका भाग्य, आप गरीब घर पे पैदा हो गए या अमीर घर के में पैदा हो गए, ये आप भाग्य लेके आए, लेकिन ये भाग्य को कैसे बदलना है आज मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले मैं एक आपको कहानी बताऊंगा। एक बार एक इंद्र भगवान जी किसी गांव पे नाराज होते और वो गांव को बोलते 12 साल में तुम्हारे इधर बारिश नहीं करूँगा। इंद्र भगवान आप सब जानते हैं, बारिश के भगवान है। और पंच महाभूत के राजा है, पंच महाभूत देवता के राजा है। ये बारिश तो करते हैं, लेकिन इनका स्वभाव गुस्से वाला है। तो फिर जो वहाँ के गांव वाले उन पे बोलते आप हमें माफ़ कीजिए, क्षमा कर दीजिए। लेकिन इंद्र भगवान नहीं मानते। फिर बोलते इसका कुछ तो उपाय हो गया, हमें माफ़ कीजिए, हो गया, इंसान है, गलती हो जाती है। तो इंद्र भगवान, हाँ एक उपाय बताता हूँ, अगर शंकर भगवान ने डमरू बजाया तो आपके इधर बारिश गिर सकता है। और इंद्र भगवान शंकर भगवान को मिलते और कहते, शिव जी, मैंने 12 साल ये गांव को बारिश न बजने का एक फंड लिया है, क्योंकि ये गांव के लोग बहुत उद्दंड हैं। तो शिव भगवान बोलते ठीक है, नहीं करेंगे। और शंकर भगवान माता पार्वती थे कैसे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इंद्र भगवान को ये आजकल की भाषा में ये डिपार्टमेंट दिया है बारिश का, इनका काम है बारिश करवाना, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। तो माँ शक्ति चुप बैठी है। वो बोले चलो उस गांव में जाएंगे जहाँ बारिश नहीं आ रहा है। तो वहाँ तो 1-2 साल नहीं बारिश होता है। फिर ये तीसरे साल माता पार्वती जो आदि शक्ति काली माता का स्वरूप है, वो शंकर भगवान के साथ टहलने जाती है। तो एक गांव के, देखो जिला बड़ा होता है, डिस्ट्रिक्ट बड़ा होता है, तो एक गांव में जो वहाँ जाते हैं वहाँ खेती नहीं करते, लेकिन एक इंसान है जो खेती करते रहता है। बारिश नहीं आएगा फिर भी वो खेती करता है। तो माता पार्वती देखती है, अरे ये आप क्या कर रहे हैं, आपको मालूम है इंद्र से भगवान 12 साल भगवान बारिश नहीं भेजने वाले, यहाँ धरती पे बारिश नहीं आएगा, तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी शक्ति का क्यों आप बेकार खर्च कर रहे। तो वो गाँव वाला बोलता है, माता जी मुझे उम्मीद है बारिश आएगी, अब बारिश नहीं भी आएगी तो मुझे ये खेती करने की आदत जो अगर 12 साल बारिश नहीं आएगी, खेती करने की आदत चली जाएगी, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। फिर माता पार्वती को समझ में आता है और शंकर भगवान को बोलती है, अगर आप डमरू नहीं बजाएंगे तो डमरू बजाना भूल जाएंगे। और शंकर भगवान बोलते हैं, बात तो तूने सही कही। और वो डमरू बजाते हैं और उस गांव में बारिश गिरती है। मेरा कहानी कहने का तात्पर्य ये है कि अपने हाथ में कर्म करना है। भगवान ने हमारे लिए सब सेटिंग करके रख दिया है। मतलब कुछ मॉडर्न भाषा बोलूँगा, ये बारिश दिया है, ये फल है, ये पौधे है, ये खेतीबाड़ी है, धरती है, सूरज है, चंद्रमा है, ये सब हमारे लिए रिसोर्सेज दिया है। इसलिए हमको अपना कर्म करके यहाँ से अपना जीवन निर्वाह करना है। और आप कर्म करोगे तो अब न कब आपको फल मिलेगा, लेकिन हमारे हाथ में कर्म करना है। भाग्य का लेख ईश्वर के हाथ में। और मुझे पूर्ण ज्ञान है कि आपके कर्म से आपका भाग्य बदल सकता है। जैसे वो जो खेती करने वाला शेतकरी से
उसके कर्म से और उसकी वाणी से उसका भाग्य जाग जाता है। माता पार्वती इस पर खुश होती है और शंकर भगवान को डमरू बजाने बोलती है। तो कृपया अपने भाग्य को हमेशा दोष मत दीजिए। भाग्य का आउटलाइन आपका बनाया गया है, लेकिन आप उसको बदल सकते हैं। भगवान हिटलर नहीं, आपको अपना भाग्य भक्ति से और अपने कर्म की शक्ति से आप भाग्य बदल सकते हैं। ये मुझे कहना था। आप मेरी वाणी को विराम देने की आज्ञा दीजिए। जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम।